स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा और बढ़ाई हो। आज फिर से एक बार हमें उस महान प्रेमी अनुग्रहकारी उस पवित्र नज़रों में हम जो सुरक्षित है उसका वचन ध्यान और मनन करने का एक मौका उसने हमें दिया है। हम आपके उस पवित्र नाम को धन्यवाद देते प्रभु, और हम सब मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। हम विश्वास करते हैं, हम आशा भी रखते हैं कि जहाँ पर भी आप और हम सब हैं, प्रभु की रहम दिल नज़र हमारे हर एक के ऊपर है। आज का विषय है परमेश्वर के डरवैयों के लिए परमेश्वर का प्रतिफल और परमेश्वर का प्रयोजन। आज भजन संहिता 25 में और उसके 14वें वचन को अगर हम मनन करते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पर लिखा है, यहोवा के भेद को वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं। देखिए, यहोवा के भेद को वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं। अब कौन सा डर है ये आदर युक्त डर है। ये परमेश्वर के प्रति आदर करने वाला डर है। आदर कोई मनुष्य का डर नहीं या कोई अधिकारी का डर नहीं, परमेश्वर का डर है, जो अलौकिक सनातन अदृश्य परमेश्वर, उसका डर हम रखते हैं। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपने डरवैयों के लिए अपनी वाचा प्रकट करता है। वाचा, परमेश्वर की वाचा। क्या समझते हैं हम वाचा के विषय में? वाचा, परमेश्वर की वाचा। मनुष्य की वाचा बदल सकती है, परमेश्वर की वाचा कभी नहीं बदलती है। परमेश्वर जो कहता है वही वो करता भी है। और उसका वचन हम फिर से पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, यहोवा के भेद यानी यहोवा के रहस्य, यहोवा की गुप्त बातें यहोवा उनके लिए प्रकट करता है जो उनसे डरते हैं, और वह अपनी वाचा को उन पर प्रकट करता है। आगे लिखा है भजन संहिता 33 और उसके 18-19 में लिखा हुआ है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों के ऊपर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। अब देखिए कौन से डरवैये। पहले बार हमने देखा आदरयुक्त डर, दूसरे बार देखा जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं उनके ऊपर यहोवा क्या करता है? अपनी दृष्टि बनाए रखता है। इसलिए आगे लिखा है कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय में उनको जीवित रखे। देखिए, ये परमेश्वर का हमारे लिए प्रयोजन है। अगर हम उसके डरवैये हैं, आदरयुक्त भय उसके प्रति हम रखते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम जो उसके करुणा के विषय में आशा रखने वाले, प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर बने रहती है, इसलिए कि हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय में हमको जीवित रखे। आगे का वचन भजन संहिता 34 के 7 में अगर हम पढ़ते तो वहाँ पे और भी ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर बात है कि यहोवा के डरवैयों के लिए परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए। छावनी, प्रिय श्रोताओं, छावनी का मतलब है वहीं पर वो मौजूद है, वहीं पर वो रुके हुए हैं, वहीं पर वो हमारे लिए छावनी किए हुए हैं, वहीं पर वो हमारी रोज रात और दिन हमारी सुरक्षा करते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना है, कितनी स्तुति करना है, कितनी हम उसकी बढ़ाई करना है कि हम जो उसके डरवैये, बस हमें उसके आदरयुक्त भय में रहना है। क्या मांगता वो हमसे, क्या चाहता है वो हमसे? मेरे प्रिय श्रोताओं, हम उसके प्रेम में बने रहना है, हम उसके वचनों में बने रहना है, हम उसके वचनों के प्रति रोज़ और रोज़ ईमानदार रहना है, उसके वचनों की आशा रखना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसके वचनों के अनुसार रोज़ हमारा चाल चलन हमें सीधा रखना है, हमारा जीवन पवित्रता में होना है। हम वो जो परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्रता में रहना है।
और प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन कहता है ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो प्रभु के डरवैये हैं, उनके प्रति प्रभु देखिए क्या कहता है कि उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। रोज रोज परमेश्वर का दूत हमारे लिए छावनी किए हुए हमें बचाता है। प्रिय श्रोताओं, हमने देखा कि उसकी वाचा वो हमारे ऊपर प्रकट करता है। दूसरी बात हमने देखा कि उसकी करुणा की जो आशा रखते हैं उनके ऊपर उसकी दृष्टि बने रहती है, इसलिए कि उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय में उनको जीवित रखे। और तीसरा पॉइंट हमने देखा है कि उसके दूत हमारे चारों ओर हमारी सुरक्षा और छावनी किए हुए वो हमको बचाते हैं। आगे लिखा है मेरे प्रिय श्रोताओं, इतना परमेश्वर जो सुंदर और मेरी और आपकी हर प्रकार की खातिरदारी और हमारी हर प्रकार की अच्छी सुरक्षा है, तो परिस्थितियाँ आती है, कमी घटी, तंगी और मुसीबतें, बहुत सारी परिस्थितियाँ, परीक्षाएं हमारे चारों ओर आती है, मगर प्रभु का वचन और भी मुझे और आपको सतर्क रखता है और प्रभु का वचन मुझे और आपको और भी कुछ हमें तैयार करना चाहता है कि ऐसे परीक्षाओं में भी हमें हिलना नहीं है, हमें डगमगाना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है रोमन्स की किताब में उसके 8 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, मुझे और आपको अभी ये जानना ज़रूरी है, अगर हम उसके प्रति आदरयुक्त डर रखते हैं, आदरयुक्त प्रेम रखते हैं, आदरयुक्त हम हमेशा उसके साथ भय में उसके प्रति हमेशा एक आदर और उसके वचनों के प्रति अपना जीवन, हमेशा अपना खुद का चाल चलन सीधा परमेश्वर के साथ रहना, एक अदृश्य परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, उसकी नज़र हमारे ऊपर है, वो हमेशा हमें देखता है, हम चाहे कहीं क्यों न हो, प्रभु की सुरक्षा देने वाली नज़र हमारे ऊपर उसने बनाए रखी है। ऐसे वक्त मेरे प्रिय श्रोताओं, कमी घटियाँ, परिस्थितियाँ, परीक्षाएं, मुसीबतें, बहुत सारी हालातें हमारे चारों ओर इर्द गिर्द बहुत ही आंधी तूफान के समान वो दौड़ सकती है, हमारे विरोध में आ सकती है, मगर प्रभु का वचन आज मुझे और आपको एक धन्य आशा देता है, एक गुड न्यूज़ हमारे लिए, एक खास हमारे लिए एक शुभ संदेश लेकर आता है। प्रभु का वचन कहता है कि उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात यानी इसका मतलब कुछ खास है, सबके लिए नहीं है, कुछ खास, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम इसे फिर से पढ़ना चाहेंगे, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और मेरे प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज जो हम प्रभु के वचनों को मनन कर रहे हैं, प्रभु के वचनों के प्रति हम बैठकर उसको ध्यान कर रहे हैं, उसके वचनों पर हमारी आशा है, उसके वचनों पर हमारा भरोसा है, उसके प्रति हमारा प्रेम, आदरयुक्त डर है। ऐसे हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हम बुलाए हुए लोग हैं, क्योंकि ये कृपा प्रभु ही देता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु के आवाज़ को सुनना, प्रभु के बातों को ग्रहण करना, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना, ये कृपा प्रभु ही देता है, ये अनुग्रह प्रभु ही देता है, उनके लिए देता है जो प्रभु के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को फिर से एक बार हमारा जीवन समर्पित करेंगे, क्योंकि प्रभु ने मेरे साथ और आपके साथ जो बातचीत की है, उसका जो करार है, उसका जो भेद है, उसकी जो दृष्टि हमारे ऊपर है, उसके विषय में प्रभु ने हमें फिर से एक बार बताया है कि वो हमारे साथ रहता है, उसके दूतों की छावनी हमारे चारों ओर है। हम प्रभु की स्तुति करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के द्वारा आपने हमें
आशीषित किया है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय श्रोताओं के लिए। कोई कमज़ोर है, कोई अकेला है, कोई डरा हुआ है, कोई दुख तकलीफ मुसीबतों का सामना कर रहा है, ऐसे सारे प्रिय श्रोताओं के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, सारे प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका पवित्र वचन हर एक को आज़ाद कर रहा है, क्योंकि आपके वचनों में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु हाँ, आज इन वचनों के द्वारा आपने हमारे प्रिय श्रोताओं को, हम सबों को आज़ाद किया है। कमी घटी से, डर से, बीमारियों से और दुख तकलीफ चिंताओं से आपने हमें आज़ाद किया है। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। और हम सारे प्रभु के प्रियजन मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।